तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस टॉक्स की अगली वीडियो में। बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है वो है एनपीए के ऊपर। तो अब एनपीए क्या होता है? तो एनपीए के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। बैंकिंग में, बैंकिंग लाइन में, बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में दो प्रकार के एसेट्स होते हैं। दो प्रकार के एसेट्स होते हैं। बैंकिंग सेक्टर में दो प्रकार के एसेट्स होते हैं। अब मैं वो बताता हूँ। एक होता है परफॉर्मिंग एसेट, परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। एक होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हमारे बैंकिंग सेक्टर में दो प्रकार के एसेट्स होते हैं। एक होता है परफॉर्मिंग एसेट्स, एक होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ये क्या है? परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? जैसे सपोज दैट एक कस्टमर है, विजय नाम है इसका, ठीक है। इसने क्या करा एचडीएफसी से, ये गया एचडीएफसी के पास और बोला कि भैया मेरे को दे दो 5 लाख रुपए का लोन, ठीक है। अब इसने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट। तो एचडीएफसी ने क्या करा, इसको इसके अकाउंट में 5 लाख रुपए दे दिए और बोला भैया 5 लाख रुपए हम आपको दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं 11% के हिसाब से, आपको 11,000 रुपए महीना ईएमआई के रूप में हमें देना है। ये बैंक का क्या है? बैंक का एसेट्स है, क्योंकि वो उससे अर्निंग कर रही है मंथली बेसिस पे एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट के पर्पज से। तो अब विजय ने क्या करा, पहली ईएमआई टाइम से दे दी, दूसरी ईएमआई टाइम से दे दी, तीसरी दे दी, चौथी दे दी, पांचवी दे दी, छठी दे दी, सातवीं दे दी। ऐसे करते करते विजय ने क्या करा, 24 ईएमआई दे दी। 5 साल का लोन था, 5 ईयर्स का, जिसको कहते हैं 60 मंथ्स का लोन था। तो विजय ने क्या करा, 24 ईएमआई टाइम पे दे दी, ठीक है। अब विजय क्या है? विजय है हमारा परफॉर्मिंग एसेट्स, परफॉर्मिंग एसेट्स। क्यों? क्योंकि विजय अपनी जो एचडीएफसी से उन्होंने वो लिया है लोन, ठीक है, उसकी ईएमआई विजय टाइम टू टाइम बैंक को दे रहा है। तो बैंक के लिए विजय क्या है? परफॉर्मिंग एसेट्स। अब विजय क्या करेगा, 25th ईएमआई देगा, फिर 36 तक ईएमआई टाइम टू टाइम देता रहेगा, फिर 36 से 48 मंथ तक टाइम टू टाइम देते रहेंगे, ठीक है। 48 मंथ से लेके 60 तक अपने लोन क्लोज, मतलब कि 60 मंथ में उनका लोन क्लोज हो जाएगा। 60 मंथ तक वो ईएमआई टाइम टू टाइम दे रहे हैं। तो विजय इस कंडीशन में बैंक के लिए क्या है? परफॉर्मिंग असेट्स। मतलब कि वो जो एचडीएफसी से उन्होंने अपना लोन उठाया है, वो अपनी ईएमआई टाइम टू टाइम दे रहे हैं, वो बैंक के लिए है परफॉर्मिंग असेट्स। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, एनपीए क्या होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। अब जो एनपीए होते हैं हमारे, जैसे एक कंडीशन में तो मैंने आपको बताया, विजय ने बैंक से लोन लिया था 5 साल के लिए और उन्होंने अपनी ईएमआई टाइम टू टाइम पे कर दी, जो वो बैंक के लिए क्या है? परफॉर्मिंग असेट। अब दूसरी कंडीशन में एक अजय नाम का पर्सन है, उसने क्या करा, एचडीएफसी से 5 लाख रुपए ले लिए, ठीक है। अब अजय ने क्या करा, अजय ने एचडीएफसी से 5 लाख रुपए लिए, एचडीएफसी ने उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए वो डाल दिए। अजय ने अपने डॉक्यूमेंट दिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट। तो एचडीएफसी ने उनके अजय के अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दिए। अब बोला कि भैया हम आपको दे रहे हैं 12% पे और महीने की ईएमआई है 12,000 रुपए की। तो अब अजय ने क्या करा, पहली किस्त दे दी, पहली ईएमआई दे दी। अब अजय ने क्या करा, दूसरी ईएमआई नहीं दी, तीसरी ईएमआई नहीं दी और चौथी ईएमआई नहीं दी, फिर पांचवी ईएमआई नहीं दी। अब अजय क्या कर रहा है, ईएमआई बैंक को दे ही नहीं रहा। तो कभी भी 3 ईएमआई जब एक पर्सन बैंक को नहीं देता, तब बैंक उसको अपने रिकॉर्ड में बोलता है कि ये पर्सन हमारे लिए एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है ये हमारे लिए। जब कभी भी पर्सन 3 ईएमआई होल्ड कर लेता है, 3 ईएमआई या 3 ईएमआई के ज्यादा नहीं देता, तो बैंक उसको अपनी डायरी में एनपीए लिख देते हैं। मतलब कि वो बैंक के लिए एक एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स।
पहले उसमें क्या था कि वो ईएमआई टाइम टू टाइम जारी थी। अब इस कंडीशन में अजय ने क्या करा, पहली ईएमआई तो दे दी, लेकिन उसके बाद की ईएमआई उन्होंने होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। 3 ईएमआई होल्ड कर दी तो वो बैंक उसको अपनी डायरी में एनपीए घोषित, मतलब कि एनपीए की कैटेगरी में ले आते हैं। 3 ईएमआई के बाद वो बैंक के लिए क्या है, एनपीए है। लेकिन अब एक कंडीशन ऐसी आती है कि जैसे पहली ईएमआई अजय ने दे दी, दूसरी ईएमआई बाउंस हो गई, 5 तारीख की उनकी डेट थी, वो बाउंस हो गई, लेकिन उन्होंने 6 तारीख को पे कर दी। और अगले महीने क्या करा, 5 तारीख को फिर बाउंस हो गई तो उन्होंने 10 तारीख को दे दी, ठीक है। लेकिन तीसरे महीने क्या हुआ, फिर से बाउंस हो गया तो उन्होंने 15 तारीख को ईएमआई दे दी। क्या वो भी बैंक के लिए एनपीए है? नहीं। बैंक के लिए एनपीए क्या है कि जिन्होंने अपनी 3 ईएमआई को होल्ड कर दिया और पे ही नहीं करा, तो वो 3 ईएमआई के बाद में वो बैंक के लिए एनपीए है। अब एनपीए भी 3 तरीके के होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां तक अब मैं आपको बताता हूं। ये जो मैंने आपको वो बताया ना 3 ईएमआई का, ये आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से, आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यदि आप 3 ईएमआई नहीं भरते, 3 ईएमआई नहीं पे करते, तो आप एनपीए की कैटेगरी में आ जाते हो। तब आप एनपीए की कैटेगरी में आ जाते हो। जैसे मैंने आपको वो अजय की कंडीशन में बताया था, आप आ जाते हो। जब किसी कस्टमर की 3 ईएमआई बाउंस हो गई और वो पे ही नहीं कर रहा, तो वो एनपीए की कैटेगरी में, आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब एनपीए को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, डिवाइड करा गया है। एनपीए को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, बांटा गया है। अब वो कैटेगरीज कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। पहली है सब स्टैंडर्ड एनपीए, सब स्टैंडर्ड एनपीए, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी क्या है, डाउटफुल एनपीए। तीसरी कैटेगरी क्या है हमारी, तीसरी कैटेगरी है हमारी लॉस असेट्स एनपीए, लॉस असेट्स। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। जब सॉरी, जब कोई पर्सन 3 ईएमआई से लेके 12 ईएमआई तक पे नहीं करता, 3 ईएमआई से लेके 12 ईएमआई तक कोई पर्सन अगर ईएमआई नहीं पे कर रहा है, तो वो बैंक के लिए क्या है, सब स्टैंडर्ड एनपीए है। जब कोई पर्सन 3 ईएमआई से 12 ईएमआई तक किसी ने पे नहीं करा, तो वो है सब स्टैंडर्ड एनपीए बैंक्स के कैटेगरी में। अगर कोई पर्सन, मतलब कि ये लगा लो 3 ईएमआई से 12 ईएमआई से पहले, 3 ईएमआई से लेके 12 ईएमआई तक या 12 ईएमआई से पहले। अब यहां पे आता है 12 ईएमआई के बाद भी, अगर 12 ईएमआई के बाद भी अगर किसी पर्सन ने ईएमआई नहीं पे करी है, तो वो किस में है, बैंक की लिस्ट में वो कैटेगरी, वो डाउटफुल एनपीए में है। 3 ईएमआई से 12 ईएमआई तक, मतलब कि 3 ईएमआई से और 12 ईएमआई से पहले वो किस बैंक की किस कैटेगरी में है, सब स्टैंडर्ड एनपीए की। और अगर 12 ईएमआई के बाद भी उस कस्टमर ने ईएमआई नहीं पे करी, तो वो है डाउटफुल एनपीए की कैटेगरी में। अब बैंक ने रिकवरी वालों का जोर लगा लिया, रिकवरी वालों का जोर लगा लिया, ठीक है। कोर्ट में भी केस डाल दिया, कोर्ट में भी केस डाल दिया। अब रिकवरी वाले जिस पर्सन ने लोन लिया उसके घर पे भी चले गए और कोर्ट में भी केस डल गया, लेकिन
ये सब कुछ होने के बाद भी अगर वो पर्सन अपनी ईएमआई को पे नहीं कर रहा, तो बैंक उसको किस कैटेगरी में डालती है? लॉस असेट्स में। मतलब हमें हमारे एनपीए को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, सब स्टैंडर्ड एनपीए, डाउटफुल एनपीए और लॉस असेस्ड एनपीए। तो सब स्टैंडर्ड में क्या है? 3 ईएमआई से लेके और 12 ईएमआई से पहले, 3 से 12 के बीच में अगर कोई कस्टमर ईएमआई पे नहीं कर रहा, तो बैंक उसको सब स्टैंडर्ड एनपीए की कैटेगरी में डालती है। और फिर आता है हमारा डाउटफुल एनपीए। तो डाउटफुल एनपीए में 12 ईएमआई के बाद, लेकिन अगर जब बैंक रिकवरी वालों को कस्टमर्स के घर पे भेज भेज के थक जाती है, कोर्ट में भी केस डाल देती है, उसके बावजूद अगर कोई कस्टमर अपनी ईएमआई को पे नहीं कर रहा, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? वो जाएगा लॉस असेस्ड की कैटेगरी में। अब मैं आपको बता देता हूं जो हमारा टॉपिक था एनपीए। अब जब वो कस्टमर अपनी ईएमआई ही पे नहीं कर रहा, तो वो मैंने आपको बताया 3 कैटेगरीज में, लेकिन फिर उसके बाद क्या है? वो हो जाता है बैंक की तरफ से डिफॉल्टर। जब कोई कस्टमर अपनी ईएमआई ही पे नहीं कर रहा, तो वो बैंक की नजरों में क्या आ गया? वो आ गया डिफॉल्टर। अब मैं आपको बता दूं, डिफॉल्टर भी 2 तरीके के होते हैं, पहला और दूसरा। एक होता है विलफुल डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर, और सेकंड आया था हमारा जेन्युइन डिफॉल्टर, जेन्युइन डिफॉल्टर। अब इसमें क्या डिफरेंस है विलफुल डिफॉल्टर में और जेन्युइन डिफॉल्टर में? विलफुल, पहले हम बात करते हैं जेन्युइन डिफॉल्टर की। जैसे एक कस्टमर है अजय नाम का, उसने क्या करा? एचडीएफसी में लोन के लिए अप्लाई करा 5 लाख के लिए, और एचडीएफसी ने उसके डॉक्यूमेंट चेक करे और उसको 5 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अब अजय ने पहली किस्त भर दी, दूसरी किस्त भर दी, तीसरी किस्त भर दी, चौथी भर दी, 5वीं भर दी, 6ठी भर दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अजय का हो गया एक्सीडेंट और वो जॉबलेस हो गया। ठीक है, अब अजय ने क्या करा? 7वीं किस्त नहीं भर पाया, 8वीं किस्त नहीं भर पाया, 9वीं किस्त नहीं भर पाया। क्यों? क्योंकि एक उसका रीजन था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो वो एक जेन्युइन डिफॉल्टर है, मतलब कि उसका कुछ ऐसा, उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई है जिससे वो जॉबलेस हो गया। इसी कारणवश वो मतलब कि अपनी ईएमआई को पे नहीं कर पा रहा, बट वो जेन्युइन डिफॉल्टर है। ठीक है, लेकिन बिलफुल डिफॉल्टर में कौन आता है? वो पर्सन जिसके पास पैसा तो होता है, लेकिन पैसा होने के बावजूद भी वो कस्टमर ईएमआई अब पे नहीं करता। जैसे अब यहाँ पे विजय आ गया, ठीक है, अब उसके पास पैसा तो है ईएमआई देने के लिए, ठीक है, उसका मतलब कि उसकी वर्थ भी अपनी ईएमआई पे करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी वो क्या कर रहा है? वो अपनी ईएमआई को पे नहीं कर रहा, तो वो किस में आएगा? वो आएगा विलफुल डिफॉल्टर में। एक जेन्युइन डिफॉल्टर है, एक विलफुल डिफॉल्टर है। जेन्युइन डिफॉल्टर में जिसके साथ में सच में कोई घटना घटी है जिसके कारण वो ईएमआई अपनी पे नहीं कर पा रहा। विलफुल में क्या है कि ऐसे कस्टमर जिनके पास पैसा तो है, बट वो फिर भी ईएमआई को पे नहीं कर रहे, पर डिफॉल्टर तो है, तो दोनों ही डिफॉल्टर क्या है दोनों ही। ये 2 कंडीशन है जिसमें विलफुल और जेन्युइन डिफॉल्टर आते हैं। अब जब कोई कस्टमर पूरी तरीके से डिफॉल्ट ही कर देता है और वो बैंक की तरफ से, मतलब कि ये लगा लो कि बैंक की तरफ से वो लॉस असिस्ट में आ गया, जो मैंने आपको पहले बताया था कि बैंक ने उसको लॉस असिस्ट एनपीए घोषित कर दिया है, तो बैंक क्या करेगी? अब जब बैंक को पता वो मेरा बैड डेब्ट है, मतलब कि मेरे को उसका पैसा जितना भी रिमेनिंग है वो रिटर्न नहीं आएगा, तो बैंक उसको किस कैटेगरी में डाल देती है? वो डाल देती है राइट ऑफ कैटेगरी में। वो बैंक अपनी, जब वो लॉस असिस्ट एनपीए में आ जाता है, तो बैंक क्या करता है? उसको राइट ऑफ कैटेगरी में डाल देता है। बैंक क्या करेगा? उसको डाल देगा राइट ऑफ कैटेगरी में। अब राइट ऑफ कैटेगरी में क्या है कि उसके क्या करते हैं बैंक वाले? जब वो ईएमआई कोर्ट में केस हो गया, अब उसके पास में रिकवरी भी वाले जा रहे हैं, बट वो फिर भी ईएमआई पे नहीं कर रहा, तो बैंक उसके सिविल में अपडेट कर देगा कि भैया मैंने इसको 5 लाख रुपए दिए थे, इस बंदे ने 6 महीने तो किस्त भरी टाइम टू टाइम, लेकिन उसके बाद इसने ईएमआई भरना बंद कर दिया, तो हमारी तरफ से इसका 45,000 रुपए या 2 लाख रुपए का राइट ऑफ है, इस बंदे ने हमें पैसा रिटर्न नहीं करा,
और उसका क्या करेंगे, सिबिल को क्या करेंगे, बिगाड़ देंगे, उसका सिविल डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब कि उसका सिविल रेशियो है, उसकी सिविल हिस्ट्री को बिगाड़ देंगे, जिससे वो कस्टमर आगे किसी भी बैंक से या किसी भी एनबीएफसी से, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो, वो लेने के लिए कैपेबल नहीं है। तो बैंक क्या करता है, जब कुछ भी रिकवरी वालों का भी दे दिया या कोर्ट में केस भी चला गया, जब भी कस्टमर ईएमआई नहीं दे रहा, तो वो उसके सिविल पे एक्टिव कर देते हैं राइट ऑफ, कि इतने का हमें पैसा हमें देना है इस बंदे ने, और उसका सिविल हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद वो कस्टमर ना सिक्योर्ड लोन ना अनसिक्योर्ड लोन लेने के लिए कैपेबल है। बैंक जब भी ऐसे कुछ कस्टमर्स मिलते हैं जो अपनी ईएमआई को पे नहीं करते, तो बैंक उसको किस कैटेगरी में डाल देता है, उसको डाल देता है राइट ऑफ की कैटेगरी में। मतलब कि बैंक एक अपनी डायरी में मेंशन कर देता है कि इन कस्टमर्स ने हमारे साथ राइट ऑफ करा है। अब मैं आपको बताता हूं मतलब कि कौन कौन से हमारे जैसे किस किस सन में कितने लोगों ने हमारे इंडिया के अंदर मतलब कि कितने अमाउंट का राइट ऑफ करा। 2018 से 19 तक के बीच में, 2018 से लेके 19 के बीच में, सॉरी 2017 से लेके 18 के बीच में जो राइट ऑफ हुआ है वो हुआ है 1,61,328 करोड़ का। 2018 से 19 के बीच में जो राइट ऑफ करा है लोगों ने, मतलब कि अपने पैसे को भरा ही नहीं है, उनका अमाउंट कितना है, वो है 2,36,265 करोड़। इतने हमारे मतलब कि हमारे इंडिया के अंदर लोगों ने बैंकों को पैसा नहीं दिया, और बैंक ने उसको किस कैटेगरी में डाला, राइट ऑफ की कैटेगरी में डाला। इतने अमाउंट का जो हमारा राइट ऑफ करा गया 2018 से 19 के सन में। अब 2019 से 20 सन में 2,34,170 करोड़ का है। अब 2020 से लेके 2021 के बीच में हुआ है 2,02,781 करोड़ का, और 2021 से लेके 2022 तक के बीच में हुआ है 1,57,096 करोड़ का राइट ऑफ। इतने मतलब कि इतने इतने अमाउंट का इस सन में लोगों ने अमाउंट पे ही नहीं करा, तो बैंक ने उसको किस कैटेगरी में डाल दिया, उतने अमाउंट को ये लोगों ने इतना इतना अमाउंट करा है राइट ऑफ इस सन में। तो बेसिकली दोस्तों जो आज हमारा टॉपिक था वो था एनपीए को लेके, ठीक है। जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करा कि एनपीए के क्या प्रकार हैं या क्या डिफॉल्टर के प्रकार हैं। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।